प्रश्न नंबर 4। इसमें कहा गया है कि 5 ऐसे पूर्णांक युग्म ए बी लिखिए ताकि a भाजक b बराबर -3 हो। ऐसा एक युग्म 6, -2 है, क्योंकि 6 में जब -2 का भाग दिया जाता है तो भागफल प्राप्त होता है -3। तो यदि हम यहाँ पर इसको लिख दें 6/-2, तो आ रहा है, कितना आ रहा है, -3। तो ऐसे ही अब हमको युग्म चाहिए। ऐसे कितने चाहिए, 5। तो यदि मैं एक बार वापस इसको यूँ लिखूँ, -6/-2, और हम इसके तुल्य भिन्न लिख दें। अब इसके क्या लिखें, तुल्य भिन्न। 6 को 2 से गुणा करें तो कितना आएगा, 12, और 2 को 2 से गुणा करें तो कितना आएगा, 4। तो ये भी इसके बराबर हो गया। अब वापस हम 6 को 3 से गुणा करें तो कितना हो जाएगा, 18। फिर हम 2 को किससे गुणा करें, 3 से, तो कितना हो जाएगा, 3 दूनी 6। और फिर हम ऐसे ही करें अब उनको। अब इसको हम 3 की जगह 4 से गुणा करते हैं तो 6 चौक 24, और 4 से गुणा किया तो -8। तो यहाँ पर देखें तो 6 कम 6, 6 दूनी 12, 6 3 18, 6 चौक 24, और 6 पंजे 30, और नीचे 2 का पहाड़ा चल रहा है, -2, -4, -6, -8, -10। तो एक और लिख देते हैं तो कितना हो जाएगा, 6 पंजे 30, 6 6 36, और यहाँ पे नीचे लिखेंगे तो -12। तो ये युग्म हो गए अपने पास, ऐसे 5 युग्म हो गए, है ना। तो 1 2 3 4 और 5, और ये वाला तो दे रखा था, इसलिए 1 2 3 4 5। तो इस तरह से ये कंप्लीट हुआ अपना सवाल, है ना। अब इसको हम यूँ लिख देते हैं, इसको 1 हो गया अपने पास 12 -4, दूसरा युग्म हो गया 18 -6, तीसरा युग्म हो गया 24 -8, और चौथा युग्म 30 -10, और पांचवा युग्म हो गया अपने पास 36 आंसर। अब इसके बाद हम 5वां प्रश्न लेते हैं, है ना। तो 5वां प्रश्न हम देखें अच्छे से क्या है। 5वां प्रश्न एक बार अच्छे से समझना पड़ेगा, पढ़ो इसको अच्छे से। ये है, दोपहर 12 बजे तापमान 0 से 10 डिग्री सेल्सियस ऊपर था। यदि यह आधी रात तक यानी कि 12 से रात के दोपहर के 12 से रात के 12 बजे तक 2 डिग्री सेल्सियस प्रति घंटे की दर से कम होता है ना। तो पहले यहाँ तक का हम एक बार गणितीय रूप में लिख लेते हैं। क्या हो जाएगा, कमरे का तापमान या तापमान दोपहर 12 बजे तक मान 0 से ऊपर कितना था, 0 से ऊपर यानी कि +10 डिग्री सेल्सियस, है ना। यह आधी रात तक 2 डिग्री सेल्सियस प्रति घंटे की दर से कम होता है ना। तो आधी रात तक यानी कि रात्रि 12 बजे, है ना, तक क्या होता है, प्रति घंटे कम कितना हो रहा है, -2 डिग्री सेल्सियस। अब ये ऊपर है इसलिए प्लस आया, ये कम है इसलिए ये -2 आया। तो किस समय तापमान 0 से 4 डिग्री नीचे होगा, 0 से
शून्य से कितना है 8 डिग्री नीचे होगा। तो शून्य से 8 डिग्री नीचे मतलब -8 डिग्री सेल्सियस ये होना चाहिए। ये उत्तर हो गया अपने पास, है ना। अब ये कितने घंटे में होगा। अब यदि हम यहाँ देखें कि ये 10 में से कम करते चले जाएंगे हम, है ना, तो इसको एक यहाँ पर हम अलग से एक करके देखेंगे जो अपने को समझना चाहिए, है ना, समझ में आना चाहिए। अब यहाँ पर देखें कि तापमान या तो वातावरण का हो या कमरे का हो। तो ये 10 तो था अपने पास। अब इसमें कितना जोड़ें हम, ये तो 10 डिग्री था ही अपने पास, इसमें हम कितना जोड़ें कि हमारे पास -8 डिग्री सेल्सियस आ जाए, है ना। अब यहाँ हम जोड़ रहे हैं तो यहाँ जोड़ने का मतलब धनात्मक, कोई जरूरी नहीं है कि धनात्मक हो। तो यहाँ पर हम एक अंदाज़ा लगाएं, जैसे हमने वहाँ पिछले सवालों में लगाया था कि उत्तर हमारे पास कितना आना चाहिए, 8 आना चाहिए। कौन सा, माइनस का। तो यहाँ पर हम यदि माइनस का क्या लिखें, 10 में से कितना माइनस करें कि हमारे पास -8 आ जाए। तो ये सोचना पड़ेगा आपको, क्या सोचेंगे तो कितना आएगा 8 डिग्री 18 डिग्री। तो कितना हो गया 10 - 18 बराबर कितना होता है -8 डिग्री सेल्सियस। तो हमें कितना तापमान कम करना है, -18 तक पहुंचना है। 1 घंटे में कितना कम होता है 2। तो 1 घंटे में तापमान में कमी कितनी होती है, -2 डिग्री सेल्सियस। अतः -18 डिग्री सेल्सियस, क्योंकि ये -18 है अपने पास, तापमान में कमी होगी बराबर -18 और -2, तो 9 दूनी 18, 9 घंटे में, 9 घंटे में होगी। अब ये कह रहा है कि आधी रात को तापमान क्या होगा, ये इसका दूसरा पार्ट है। तो ये कह रहा है तो किस समय तापमान 0 से 8 डिग्री नीचे होगा, तो 9 बजे। तो सायंकाल या रात्रिकाल, साय लिख देते हैं यहाँ पे, सायंकाल, और 9 बजे तक तापमान होगा कितना, -8 डिग्री सेल्सियस। ये इसका पहला पार्ट कंप्लीट हुआ। दूसरा कह रहा है आधी रात को तापमान क्या होगा, आधी रात को तापमान पूछ रहा है। तो दोपहर के 12 बजे से रात्रि आधी रात यानी 12 बजे तक का समय क्या होगा, 12 घंटे। 1 घंटे में कितना कम होता है, 1 घंटे में कम होता है कमी -2 डिग्री सेल्सियस। 12 घंटे में कमी होगी, कमी तो -2 गुणा 12 -24 डिग्री सेल्सियस। 10 ऊपर था तो टोटल कितना हो जाएगा, +10 और -24 डिग्री सेल्सियस, तो -14 डिग्री सेल्सियस आंसर। इस तरह से इसको हल हमने किया। अब यदि हम इसको पहले वाले पार्ट में करें तो 10 डिग्री सेल्सियस है, 1 घंटे बाद कितना हो जाएगा, -2 तो 8, फिर ये तो 1 घंटा हो गया। दूसरे घंटे में -2 फिर कम हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, ये दूसरे घंटे में हो गया। तीसरे घंटे में कितना हो जाएगा, -2 वापस किया हमने तो ये हो जाएगा अपने पास 4। तो इस तरह से हम करते जाएंगे, तो जहाँ पर -8 आएगा
वो अपने पास घंटे हो जाएंगे। तो पता चलेगा कि 9 बजे तक आप इस तरह से घटाएंगे 2-2 करके, तो हमारे पास समय 9 घंटे आ जाएगा। ये हो गया 4। फिर 2 घटाया तो 0 हो गया, है ना। अब 0 में फिर 2 घटाएंगे, है ना, 5। फिर 2 घटाएंगे तो माइनस का 2 आएगा। तो इस टाइप से भी इसको हम कर सकते हैं। इसके बाद प्रश्न नंबर 6 आता है। एक कक्षा टेस्ट में प्रत्येक सही उत्तर के लिए +3 अंक दिए जाते हैं और प्रत्येक गलत उत्तर के लिए -2 अंक दिए जाते हैं। -2 अंक दिए जाते हैं मतलब 2 अंक काट लिए जाते हैं, और किसी प्रश्न को हल करने का प्रयत्न नहीं करने पर कोई अंक नहीं दिया जाता। तो ये तो एक स्टेटमेंट हो गया अपना। अब इसका पहला भाग क्या कह रहा है कि राधिका को 20 अंक प्राप्त हुए, यानी उसका टोटल स्कोर कितना है, 20 अंक प्राप्त किए। यदि उसने 12 उत्तर सही पाए गए, यदि उसके 12 उत्तर सही थे तो कितने अंक मिले, तो कुल अंक प्राप्त हुए हैं राधिका को, कुल अंक प्राप्त हुए कितने, 20 अंक। और कितने उत्तर सही हैं उसके, सही उत्तर के अंक कितने हैं, 3। और कितने प्रश्न सही हैं, 12। तो टोटल अंक कितने हो गए, 36 अंक। 36 अंक। तो 36 में से केवल हमें कितने मिले, 20। तो इसको हम यूँ लिखते हैं 36 प्लस ब्रैकेट में माइनस, इसमें माइनस वाली संख्या आएगी और उत्तर कितना आ रहा है अपने पास, 20 अंक। तो अब यहाँ पर हम कितना लिखें कि हमारे पास 20 आ जाए, है ना। तो यहाँ पर अंदाजा लगाओ कितना लिखेंगे कि हमारे पास 20 हो जाए। यहाँ पर यदि हम यहाँ पर 10 लिख दें, 10 नहीं 16 लिखें तो 20 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर रफ में करके देखें 36 माइनस 16 कितना होता है, 6 में से 6 गया तो 0, 3 में से 1 गया तो 2 अंक आ रहा है। तो कितना हो गया, 16। अब 16 ऋणात्मक अंक, 16 अंक काटे गए हैं गलत उत्तर देने पर काटे गए। और एक गलत उत्तर देने का कितना दिया जाता है, -2। तो क्या हो जाएगा, प्रत्येक गलत उत्तर पर अंक कितना मिलता है, -2। तो कुल प्रश्न कितने होंगे, अतः गलत प्रश्नों की संख्या क्या होगी, -16 और -2, माइनस से माइनस कटा और 16 में 2 का भाग दिया 8। 8 गलत उत्तर होंगे, 8 गलत उत्तर दिए। इस तरह से हमने इसको प्रश्न किया। इसको हम अलजेब्रा यानी कि बीजगणितीय उस विधि से भी कर सकते हैं। तो हम इस तरह से पहले ये कर लिया, बीजगणित वाला हम बाद में देखेंगे। इसका अगला पार्ट देखते हैं आप। अगला है, मोहिनी टेस्ट में -5 अंक प्राप्त करती है जबकि उसके 7 उत्तर सही पाए गए। तो 7 उत्तर सही पाए गए, तो 7 उत्तर सही के अंक कितने होंगे, +3। एक सही क्या होता है, तो 7 पर सही मिले तो कितने हुए, 21 अंक। 7 या 21 अंक, है ना। अब उसे कितने हम दें कि माइनस हो जाए, तो 21 में हम क्या प्लस करें कि हमारे पास -5 हो जाए, ये हमें सोचना है यहाँ पर। तो आप सोच के देखें कि कितना करें कि 21 में हम कितना करें कि -5 आ जाए। 21 में -26 हम जोड़ेंगे तो उत्तर आएगा -5। अब -26 को हम 2 से भाग दे दें तो प्रश्नों की संख्या आ जाएगी हमारे पास। अतः गलत उत्तरों की संख्या -26 बटा -2 बराबर 13। तो इस तरह से ये हमने प्रश्न यहाँ पे हल किया। अब